नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का लेक्चर जो रहने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम टॉगल क्लैंपिंग और हाइड्रोलिक क्लैंपिंग जो होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इनके बारे में थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसका डिस्कस कर दीजिए, तो आज वही लेक्चर आप लोगों के सामने उपस्थित है। अगर जितने भी हमारे लेक्चर आए हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हो, ताकि इस लेक्चर से और आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोलिक क्लैंपिंग। यहाँ पर आप देख एक सेकंड में जूम कर देता हूँ थोड़ा। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग और टॉगल क्लैंपिंग, तीन तरह की क्लैंपिंग अक्सर हम पढ़ते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर। सबसे पहले होती है हाइड्रोलिक क्लैंपिंग, दूसरी होती है टॉगल टाइप क्लैंपिंग होती है और तीसरी होती है हाइड्रो मैकेनिकल क्लैंपिंग। तो इसमें दो का जो डिस्कस किया गया है वो किया गया है टॉगल टाइप और हाइड्रोलिक क्लैंपिंग के बारे में डिस्कस किया गया है, डिफरेंस बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि 500 टन से अधिक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो हाइड्रोलिक क्लैंपिंग होती है ये 500 टन से अधिक जो मशीन होती है क्लैंपिंग होती है, जिसे ज़रूरत होती है 500 टन से ज़्यादा क्लैंपिंग की, क्लैंपिंग फोर्स की, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसके बारे में मैं एक फैक्ट और बताऊँगा। 500 टन से अधिक इस्तेमाल करना इसे कठिन होता है। कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमें जो स्पेसिफिकेशन देखना है किसी भी मशीन का, कोई नई मशीन को हम परचेज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि हम टॉगल टाइप ख़रीदें या फिर हाइड्रोलिक टाइप मशीन को ख़रीदें, तो ये कन्फ्यूजन रहती है। तो इसमें इस कन्फ्यूजन को साफ तरीके से बताया गया है कि अगर आप लोगों को 500 टन तक की मशीनें ख़रीदनी है तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट चॉइस है वो टॉगल टाइप क्लैंपिंग होती है। अगर उससे ज़्यादा जो टन की मशीन आप ख़रीदना चाहते हो तो फिर आप लोगों को टॉगल टाइप जो क्लैंपिंग है वो मशीन आप लोगों को परचेज़ नहीं करनी है, उससे ज़्यादा पर आप लोगों को हाइड्रोलिक क्लैंपिंग का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बेस्ट होती है, 500 टन तक ही बेस्ट होती है। सेकंड देखते हैं, इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग जानते हो कि जो गियर ऑयल है या फिर जो ऑयल इसमें यूज होता है हाइड्रोलिक सिलेंडर में, तो उसका यूज होगा तो उसकी जो कैपेसिटी है या उसका जो आप देखते हो गाढ़ापन, विस्कोसिटी, वो सारी चीज़ें क्या होती है चल चल के वो डाइल्यूट भी होता जाता है। तो जब डाइल्यूट होगा सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी उसमें, तो क्या होगा उसका मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। इसलिए इसकी जो लागत होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी लागत बहुत कम होती है क्योंकि एक बार आप लोगों ने इसे यूज़ कर लिया, ख़रीद लिया, परचेज़ कर लिया तो काफ़ी टाइम तक चलती है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत छोटा सा सिलेंडर होता है जो इसके क्लैंपिंग के पीछे लगा होता है, जो टॉगल टाइप क्लैंपिंग को रन कराता है। मैंने बता चुका हूँ कि इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है वो कम आता है। ठीक है, ये उल्टा हो गया क्योंकि इसका कम नहीं, इसका ज़्यादा आता है और इसका कम आता है। इसके भागों को अगर मैं इसकी बात करूं कि मेंटेनेंस में अगर कोई टूट फूट होती है तो इसका जो टॉगल टाइप है उसका मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा आता है। अगर हम ऑयल की बात करें तो इसके मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा आता है। इसके भागों की सेल्फ लुब्रिकेशन होती रहती है। इसकी लुब्रिकेशन के लिए दाग युक्त ग्रीस गन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि टॉगल टाइप जहाँ पर भी इसके पार्ट जो है मूव करते हैं वहाँ पर बहुत छोटे छोटे से क्या दिए होते हैं, छिद्र दिए होते हैं, जिनके ग्रीस गन की सहायता से जिन्हें हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, सेल्फ लुब्रिकेशन इसमें होता रहता है। किसमें, हाइड्रोलिक टाइप में। इसके स्ट्रोक की दूरी सीमित नहीं होती है। ठीक है, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी दूरी सीमित है कि इतना बड़ा मोड़ लगा रहे हैं हम उतना लगा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो रेम लगी होती है काफ़ी बड़ा सिलेंडर होता है, उसमें इसका स्ट्रोक जो होता है वो सीमित होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही टॉगल काम करेगी उसके जो टॉगल टाइप जो सिलेंडर लगा होता है और पूरी की पूरी क्लैंपिंग यूनिट होती है, उनकी जो डिस्टेंस होती है वो एक तरीके से मेज़र होती है कि वो कम ज़्यादा जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी वहाँ से आई है। ऐसा नहीं है कि आप उसे बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो या बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे आप मोल्ड की डेलाइट देखते हो, मशीन की डेलाइट होती है, तो ये जो सीमित होती है ये मशीन की डेलाइट से ही रिलेटेड होती है। जैसे आप लोगों ने देखा कि छोटा मोड़ लगाना है तो क्लैंपिंग जो है टॉगल टाइप में आप देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकती है, लेकिन बड़ा मोड़ लगाना है तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा सकती है। तो इसकी क्या होती है, वो ज़्यादातर सीमित होती है और ये कवर उसे कर लेती है। मोल्ड साइज़ के अनुसार मोल्ड स्टॉक बदल जाता है। ठीक है, मोल्ड साइज स्टोर के अनुसार एक सा रखना पड़ता है। ठीक है, ये भी इसमें दोनों में डिफरेंस होता है। इस विधि में लॉकिंग टनज डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, लगा सकते हैं, और इसमें क्या होता है, इस विधि में लॉकिंग टनज डायरेक्ट नहीं होती है। ठीक है, ये बीच में दोनों में डिफरेंस होता है। लॉकिंग फोर्स को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है
और लॉकिंग फोर्स को एडजस्टमेंट मुश्किल से किया जाता है किसके अंदर, टॉगल टाइप क्लैंपिंग के अंदर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है। इस विधि में ये क्या होता है, कई बार जैसे ही आप ट्रायल के लिए आते हो, मोल्ड का ट्रायल आप लोगों से लिया जा रहा है, किसी भी कंपनी में आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों को एक मोल्ड दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि इसे मशीन पर लोड करो। लोड करने के बाद में इसे आप लोगों को जो ओके पीस है वो हमें निकाल कर दिखाओ, ट्रायल दो। तो ये चीज़ वहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्या देखना होता है कि जब भी आप लोगों को मोल्ड दिया जाएगा तो वो मशीन के स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही आप लोगों को लोड करना होता है। लोड करने के बाद में इन सारी चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप सेटिंग करोगे मोल्ड की तो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर काम आती हैं। इस विधि में अधिक कैपेसिटी के हाइड्रोलिक सिलेंडर की आवश्यकता होती है। मैं आप लोगों को बताया है कि इसमें जो कैपेसिटी का सिलेंडर होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी रेम लगी होती है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं होती उतने बड़े सिलेंडर की। क्यों? क्योंकि ये जो टॉगल टाइप क्लैंपिंग होती है वो लॉक हो जाती है, और जैसे ही वो लॉक हो गई तो जो सिलेंडर पर प्रेशर पड़ रहा था पड़ेगा, यानी कि इंजेक्शन के समय जो इंजेक्शन प्रेशर उसे न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, तो अब उसका इफेक्ट टॉगल पर पड़ेगा, ना कि उस सिलेंडर पर, जो सिलेंडर वहाँ पर वर्क करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों में होता है। तो इस विधि में कम कैपेसिटी के हाइड्रोलिक सिलेंडर की आवश्यकता होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि जो हाइड्रोलिक क्लैंपिंग होती है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी का सिलेंडर क्यों चाहिए, और जो टॉगल टाइप क्लैंपिंग होती है उसमें कम कैपेसिटी का सिलेंडर क्यों यूज किया जा सकता है, क्या कारण है, तो कारण यही है, ये लॉक नहीं होती है और ये जो है लॉक हो जाती है। तो इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि जो टॉगल टाइप क्लैंपिंग है वो लॉकिंग की वजह से इसमें कम कैपेसिटी का सिलेंडर भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि ये जो लेक्चर है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनके जो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएँ। कई बार आप क्वेश्चन पूछते रहते हो और वीडियो ऑलरेडी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जो चैनल पे होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।